नेक्स्ट सेकंड लिखो भाई, HUP, कैपिटल H, कैपिटल U, कैपिटल P। नाम सुने इसका? वही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नहीं डी पगड़ी हुआ है ना, कहीं तो हाइपो। ठीक है भाई, लिखिएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है भाई, इसमें देखिए एक ही है जिसे इसमें आप समझिएगा क्या कहा गया कि किसी भी एक टाइम पे अगर आप किसी की वेलोसिटी बता रहे हैं तो उसमें उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे। अगर आप पोजीशन बता रहे हैं तो उसमें उसकी वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे। जैसे आप यहाँ से मान लेकर कानपुर जा रहे हैं, आज से कितने स्पीड में जा रहे हो भाई, एग्जैक्ट टाइम पे आप कुछ नहीं बता सकते। अगर आपसे पूरा पूछे जाए वेलोसिटी, आप एवरेज बता सकते हैं कि लगभग 50 का स्पीड जाएगी तो गए थे। बट किसी एक टाइम पे जैसे बोलेगा हम यहाँ पहुंचे तो तक आगे चले जाएंगे ना, तो इसमें तक किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पे हम एग्जैक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते। देखिए इसमें इट इज इम्पॉसिबल, इट इज impossible to determine the conjugate property of any microscopic particular या microscopic particle, any microscopic particle at same time बोलो भाई, किसी भी सेम टाइम पे कंजुगेट प्रॉपर्टी लेके आना। बोलिए भाई, कंजुगेट का मतलब कम से कम दो। जैसे लिखिएगा, एक पॉइंट और लिखिए, टू प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन ईच अदर। which depend upon each other are called as conjugate property, called as conjugate property। ठीक है भाई, पहला लिखिएगा पोजीशन एंड मोमेंटम। पोजीशन एंड मोमेंटम। दूसरा लिखिएगा भाई पोजीशन एंड वेलोसिटी। पोजीशन एंड वेलोसिटी। तीसरा लिखो भाई एनर्जी एंड टाइम। एनर्जी एंड टाइम। ठीक है भाई, कह रहे किसी भी एक टाइम पे आप कंजुगेट प्रॉपर्टी है पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते, या फिर जैसे पोजीशन और वेलोसिटी, अगर जैसे ट्रेन जा रही है तो आप एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बता सकते, या फिर एनर्जी और टाइम, ये भी आप एक साथ किसी एक टाइम पे नहीं बता सकते दोनों को। बोले भाई, यही आपने लिखा ड्यू टू हाफ रूल हाइजेनबर्ग
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको हुप बोलते हैं, हुप, HUP, बट उसको जब बाद में खींच दीजिएगा, थोड़ा खींचिएगा, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें यही भाई कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द कंजुगेट प्रॉपर्टी। बोले वाला कुछ अब ये देखिए क्लियर हो गया यहाँ से। कंजुगेट प्रॉपर्टी क्या होगा भाई? पोजीशन एंड, या फिर पोजीशन एंड, या फिर एनर्जी एंड, यानी आप इसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते। बोले भाई लिखिएगा आगे इसमें, देखिए इन दिस वे in this way it is impossible to determine the exact position and exact momentum। बोले भाई समझे? ठीक है, exact momentum any moving microscopic particle, any moving microscopic particle, at the same time, बोलिए भाई। कह रहा किसी भी सेम टाइम पे आप ये नहीं बता सकते एग्जैक्ट दोनों का। बोले भाई लघु जी, नहीं समझ पा रहे? अब लिखिए भाई इसमें मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। ये तो थ्योरेटिकल हुआ ना आपका, और जब भी आपके एग्जाम में सवाल आएगा तो वो तो मैथमेटिकल आएगा ड्यू टू बेस फार्मूले बेसिस पे। क्यों भाई शशिकांत जी? देखिए कितना मेहनत करने से कुछ भी याद हो जाता है। नाम याद हो गया, याद होगा ना आपका नाम? हाँ, बहुत परेशान थे। देखिए हमने पहले सिंपल चेंज किया अमरनाथ, फिर लाए सेठनाथ पे। बोले भाई फिर हमने मेहनत किया ना आपके नाम के सीखने के लिए भी, है नहीं भाई? समझिए, ये याद रखिए कि मेहनत करने से कोई भी चीज कठिन नहीं आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बस टारगेट सही होना चाहिए पॉइंट पे। बस ये ना डिसबैलेंस मत होइएगा, जो भी टारगेट सटीक होना चाहिए। एक है मन में तो एक ही रहे। हाँ देखिएगा, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन लिखो भाई। इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, if the uncertainty in position is delta x and uncertainty in momentum डेल्टा पी। सही बात। और देखिए थोड़ा सा मोमेंटम के भी लिखते थे ना भाई, m इंटू वी। ये जब भी लिखेंगे देखिए ऐसे तो m डेल्टा वी लिख सकते हैं, क्योंकि मास का भी चेंज नहीं होता ना, वेलोसिटी चेंज होती है भाई फाइनेंशियल। तो m डेल्टा वी लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा पी लिखिए। अभी क्या लिखे भाई? डेल्टा पी। देन प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी is always greater than, ये याद रखिएगा, greater than or equal to special constant
ये 4-5 बार हो गया, साइड कर लीजिएगा। स्पेशल कांस्टेंट h अपॉन 4 पाई, स्पेशल कांस्टेंट h अपॉन 4 पाई। ठीक है भाई, तो आपने क्या लिखा भाई कि जो प्रोडक्ट है ना डेल्टा x इंटू डेल्टा p, इस तरह से h अपॉन 4 पाई। बोलिए भाई, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपने लिखा है भाई कि ऑलवेज ग्रेटर देन, देखिए भाई, तो देखिए इससे ये ग्रेटर देन हो गया, कुछ आर इक्वल, देखिए इक्वल भी हो गया टू स्पेशल कांस्टेंट, ये ना आपका h/4 भाई स्पेशल कांस्टेंट। बोलो भाई, चले आगे लिखिएगा। अब यहाँ आपने लिखा है इक्वल टू, ठीक है ना आपने इक्वल, इसका मतलब लिखिए भाई। अब देखो रुक जाओ, ये आपका अनसर्टेनिटी है ना भाई, ये भी आपका अनसर्टेनिटी है ना, ये आपका अनसर्टेनिटी पोजीशन में, ये आपका अनसर्टेनिटी मोमेंटम में। अगर मान लो हमने इक्वल लगा दी, क्या लगा दिया इक्वल, यानी जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ही कम है, जो अनसर्टेनिटी है वो लगभग बराबर है ना इसके, तो बहुत ही कम होगा। और अगर इक्वल न करके अगर ग्रेटर देन कर दे तो जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं? नहीं समझे भाई? देखो, ये अगर इक्वल तब होगा इसके, क्योंकि इसमें जब ये जो दोनों प्रोडक्ट है वो बहुत कम होना चाहिए। इससे अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो इक्वल नहीं आएगा ना, तभी क्या हो जाएगा फिर आपका, नहीं समझे आप। देखिए आप ही अपने मन समझ रहे, इक्वल का क्या, इक्वल का मतलब अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी लिखिएगा यहाँ पे। इक्वल टू मीन्स, इक्वल टू मीन्स मिनिमम अनसर्टेनिटी, मिनिमम अनसर्टेनिटी क्या भाई, मिनिमम अनसर्टेनिटी देख लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा x and delta p never be less than h upon 2 pi, sorry h upon 4 pi, h upon 4 pi। याद रहेगा भाई आपका? बोलिए। नहीं समझ पा रहे भाई? तो ये फॉर्म आप समझ गए पहले यहाँ पे। अच्छा, मैंने इसके पहले आपको क्या लिखा था उसमें, मोमेंटम, और इसके पहले क्या लिखा था मैंने, जैसे वो पोजीशन और मोमेंटम, फिर हमने पोजीशन एंड वेलोसिटी, और फिर हम लिखा था एनर्जी एंड टाइम ना। ठीक ठीक ठीक। यहाँ थोड़ा देखो एक बार, इधर देखो भाई, यहाँ पे अगर हम चाहें टी से दोनों मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, टी से यहाँ और यहाँ, जैसे यहाँ मैंने इस फिलहाल टी से क्या कर दिया भाई, मतलब ऊपर नीचे दोनों में क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिखें, डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बोलिए भाई, और ये ना एच अपॉन 4 पाई। बोलिए भाई, ये बताओ आपने कोई फोर्स पढ़ा, फोर्स बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन। बोलिए भाई, ये देखिए आपका पहले ये आपका फोर्स हो जाएगा, मोमेंटम अपन पर यूनिट टाइम। बोले भाई, हो जाएगा। और ये आपका क्या वेलोसिटी हो जाएगा। बोले भाई, अच्छा तो यहाँ देखिए FV वर्क डन हो जाता है, नहीं हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ देखिए ये जो डेल्टा पी अपन डेल्टा टी है आपका फोर्स हो गया। तो डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स इंटू एफ, पहले कितना लिख लें, एच अपन 4 पाई। बोले भाई, और एफ डेल्टा एक्स क्या हो गया आपका, एनर्जी हो गया ना, ये जिसको वर्क डन बोलते हैं आप, वर्क बोलते हैं ना भाई, तो वर्क एनर्जी बात एक ही है ना। बोले भाई, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी एच अपन 4 पाई आ गया। जो आप सवाल नहीं लिखे थे 3 नंबर, अरे जैसे पहला आपने बस लिखा था पोजीशन और मोमेंटम, वो आपका देखिए ये हो गया। अगर एनर्जी और टाइम में देंगे तो ये आ जाएगा।
नहीं समझे? मेन हमको बस इतना आपको सिखाना कि याद रखिएगा सर, ये हमेशा ये ग्रेटर देन होता है या इक्वल होता है, कभी भी इसको इधर मत मुंह घुमा दीजिएगा। इतना बस याद रखिएगा कि हमेशा उस साइड होगा, इसको इधर नहीं घुमाएंगे। नोट करिए इतना। ये तो कनिया था। हाँ क्या सवाल है? कहाँ पे? इनके सीट वो क्रेडेंस वाले। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब मिलेगा ना कम से कम। बोले भाई अच्छा एक प्रॉफिट है यार, रोज अगर आप पढ़िएगा देखिए आपको लगेगा हाँ कुछ प्रॉफिट है। नहीं शशिकांत जी? हाँ सर। देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या फ़र्क है? ऑफलाइन जब पढ़िएगा घर जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑनलाइन पढ़िएगा तो आप सोचिएगा सब हम सीख गए। ऑनलाइन में ही होता है कि जितना आप पढ़िएगा तो आप सोचिएगा हमने सब सीख गए, देखो तो उसने अपना 30% पढ़ाया था ना, आपको मेन चीज कहाँ पढ़ाया। चले आगे भाई। चलिए इसमें देखेंगे थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सवाल देखिएगा, जो सवाल बार बार आपको मिलेगा कि जैसे आपको वेलोसिटी दे दिया, क्या दे दिया? वेलोसिटी, ठीक है भाई, दे दिया, मान लिया आपको कुछ भी दे दिया x मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब इसमें दे देगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, समझ रहे? 10%, 1%, 2% कुछ भी दे देगा, ठीक। तो मान लीजिए हमको दे दिया वहां पे हम जो डेल्टा v, ये भी है 0.01%, ठीक है, क्योंकि हमको वहाँ डेल्टा वी चाहिए, जैसे ना वो पी के हम डेल्टा वी लिख सकते हैं ना। अब अगर हमको वेलोसिटी मान एक्स दे दिया और डेल्टा वी दे दिया, जिसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं, ये दे दिया, तो हम कौन सा डेल्टा वी रखेंगे? कौन सा भाई? देखिए तो वहाँ हम देखेंगे लगभग ये वाला कि जो आपने कितना दिया है, मालूम मेरे सवाल में दिया 10/6, कितना दिया? 10/6 इंटू 0.01% है ना, क्या कर देंगे? 100, क्या कर देंगे भाई? 100। अगर 10% देगा तो 0.1 हो जाएगा अपन 100, या डेल्टा भी कितना आएगा भाई? ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, देखो ये भी -2 हो जाएगा, 10⁻², आएगा ये मीटर पर सेकेंड। बोले भाई तो सवाल में ये ध्यान रखोगे, एक पहले आपको ये दे देगा और एक आपको ये दे देगा, समझ रहे भैया? जब दोनों दीजिएगा तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके ला दीजिएगा। बोले भाई तो यहाँ सवाल में देखिए क्या रखेंगे, अगर हमको इलेक्ट्रॉन का पूछा, किसका? इलेक्ट्रॉन का मास पता है आप लोगों को? बोले भाई 400 कहाँ से लाए? क्या निकाले ना? अच्छा परसेंटेज के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे हमें सवाल इलेक्ट्रॉन दे दिया, किस पे? आंसर पूछा डेल्टा एक्स पूछा, क्या पूछा? क्या लिखिएगा यहाँ पर? एम की जगह क्या लिखिएगा? एम डेल्टा वी, तो ये लिखिएगा ना। तो देखिए क्या करेंगे कि जब सवाल लगाएंगे तो इसको उठा के इधर फेंक देंगे, यानी H/m डेल्टा वी इंटू 4 ये समझ रहे हैं भैया लोग? यस सर। जब सवाल लगाएंगे तो ऐसा था नहीं कि उसको इधर करेंगे तो इसको इधर करेंगे, सीधे सीधे बराबर मान के चलेंगे। H कितना आता है भाई आपका? 6.6 इंटू 10⁻34। बोले भाई अपान मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। डेल्टा वी कितना आपका? 10⁻2। बोले यही ना निकाले आप 10⁻2, और क्या आपका? 4। अब पाई की वैल्यू 1/4 आएगा ये इस तरह से। बोले भाई समझे जी? नोट कर लीजिए, बस ये नोट कर लो आप कम से कम। यही डेल वी वाला को बता दीजिए, एक बार समझा दीजिए। कौन सा? देखिए अगर आपको पहले एक सवाल दे देगा पूरा 10/6 मीटर पे, दूसरा उसमें आपको कुछ अनसर्टेनिटी दे दिया कि जैसे आपने कभी सुना होगा कि ये आपको बाबा रामदेव का सामान 100 रुपये का, कितना है? इस पे 10% डिस्काउंट है, तो 100 का मतलब होता है ना भाई 10/100। बोलो भाई जब करते हो यहाँ से काटते हो तो यानी 10 का मतलब 10 रुपया छूट गया, यानी 100 - 90 रुपया आ गया ना,
यानी रियल आपको 90 रुपये देना पड़ेगा। ये कक्षा 8 में या 10 में पढ़ेंगे मूलधन मिश्र धन और जब सवाल पढ़ेंगे तब चक्रवृद्धि ब्याज। नहीं समझ रहे भाई? समझ गए भैया? यहाँ पे मेन तो आपको ये दे दिया था, उसने कहा कि इसी में इतना आपका जो है इरर है, तो जो इरर है उसमें काट दीजिए, मेन जो बचा वही आपको बच गया 10 के पावर 2। नहीं समझे भाई? एनसीईआरटी लाए हैं आप लोग? थोड़ा देना एक बार तो। बहुत अच्छा किया यार, किताब ला दिए तो, क्योंकि लोग साइड बुक बहुत प्यार से खरीदते हैं लेकिन एनसीईआरटी नहीं खरीदते। कब खरीदेंगे? 20 दिन बचता है तब। आप देखिएगा जब लोग आते हैं ना सेलेक्ट होकर के, तो बार बार ये कहते कि अगर हम पहले ले लिए होते हम और अच्छा कर गए होते। नहीं समझे भाई? अगर हम पहले ले लेते तो हम और अच्छा किए होते सर। तो भैया काहे नहीं लिए थे? अगर साइड बुक पढ़ने लगे थे, जीओसी 3 महीना पढ़े थे, बड़े शौक से बोलेंगे जीओसी हम 3 महीना पढ़े थे। अब भैया काहे पढ़े 3 महीना? ताकि सर जी उतना प्रैक्टिस कराते थे, कहते थे बिना इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। है कि नहीं भाई? सब कुछ अगर, हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं। एक सवाल बोले भाई? चले सवाल हम नहीं बोल रहे हैं, बस ये एनसीईआरटी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? ये चलो बोल रहे हैं, लिखो। m बराबर लिखो 40 ग्राम। m बराबर क्या लिखे भाई? 40 ग्राम। स्पीड लिखो v बराबर 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द, रुको, एक्यूरेसी लिखो 2%, ठीक है? जिसको अनसर्टेनिटी इन द स्पीड बोलते हैं, वो कितना है? 2%, ठीक है दोस्त? तो डेल्टा एक्स निकालना, क्या निकालना है? तो पहले यहाँ बताओ फटाफट क्या लिखोगे? रुक जाओ, यहाँ फटाफट बोलो भाई, ये मिटा देना पूरे वाला कुछ। इधर 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 देखिए, पहले ये आपका समझ गए। m कितना रखेंगे? 40 बटा 1000। 1000 यहाँ लेते हैं भाई, ला सकते कि नहीं ले सकते? वेलोसिटी 45 है ना, यहाँ देखो, और कितना भाई? 2। सब उसको यहाँ ला दे, और क्या? बस खत्म हो गया। ये है ना आपका 4 और क्या बचा भाई? नहीं समझे भाई? हो गया। अच्छा अपने मन से पहले थोड़ा देखो, जैसे अगर इस जीरो को यहाँ से मिटा दे, मान लो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, -1 मिट गया, मिटा दिए, ठीक। अगर ये 6.6 है, खत्म कर दिए। अगर 3 से किससे काट ले? लगभग कुछ काट पीट के देखो, जैसे 45 दूना 90 होता है ना, 4 तिया 12, 12 चौको 48, 50 मान लें, 3 पॉइंट समथिंग है ना, पहले 50 मान लेते हैं। ये 50 से 90 हो गया, 90। अच्छा 2 जीरो देखो, 2 जीरो चला गया, बोलो भाई। 9 5 45 हो गया, तो 11 चौक 44 होता है क्या? 11 छक्का तो 10 बटा 4 गुणे 10 के पावर -33। बोले भाई 4 से काटे तो 0.15 इंटू 10 के पावर -33, 34 कर लीजिए थोड़ा मोड़ा, ठीक है? 10 के पावर मान लीजिए पहले लगभग, ठीक है भाई? तो अगर इसको 10 से अगर ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें तो 1.5 इंटू 10 के पावर -35 हो जाएगा, लगभग मान लेते इतना। बोलिए भाई, आंसर आया है 1.46 इंटू 10 के पावर -33। कितना है आपका? आप सही कर रहे हो, 33 रहेगा। कहाँ पे 2 जीरो है? तो 2 जीरो मिनट नहीं, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो जीरो करेंगे तो यहाँ -9 हो जाएगा एक थे। नहीं समझे? जीरो है तो 33 ना होगा। चलो तो समझ रहे ना, लगभग 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 जैसे 1.4 1.5 ठीक है ना, लगभग नोट कर लीजिए, इस तरह से लगा लीजिएगा। लो भाई, तो ये आपका खत्म हो गया। अब एक ही टॉपिक बचा है जो क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, सेल सब सेल ऑर्बिटल जो भी है, ठीक? तो इतना ही रख देते हैं आज।